दाल मखनी। एक बार की बात है, खीरपुरा गांव में सुरेश चाचा नाम के एक आदमी का बहुत प्रसिद्ध ढाबा था। उनके ढाबे की दाल मखनी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। सुरेश चाचा की इस दाल मखनी की वजह से आसपास गांव के कई ढाबे बंद हो गए थे। पूरे गांव में सुरेश चाचा की इस दाल मखनी का राज किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुशीला और 5 बेटों और बहुओं तक को नहीं। आखिर ऐसा क्या राज था इनकी स्वादिष्ट दाल मखनी का, और आखिर क्यों वो अपनी इस दाल मखनी का राज अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते थे? भाई, इसका तो बहुत मज़ेदार कारण है जिसे सुनकर आपकी पेट में गुदगुदी होने वाली है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। अरे सुनती हो कल्लू की अम्मा? अरे क्या है जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ऊपर वाले के रहम से अपने ढाबे पर बहुत भीड़ होने लगी है, सामान कम पड़ने लगा है। इसलिए आज मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ अच्छे मसाले और दालें ले आऊँगा। तब तक तुम ढाबे को संभालना, मैं शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है जी, आप सामान ले आइए। सुरेश चाचा ने अभी एक कदम घर के बाहर रखा था कि बड़ी बहू ने पीछे से छींक दिया। सत्यानाश कर दिया ना आप शगुन तुमने बहू, दिखाई नहीं देता तेरे ससुर जी बाहर जा रहे हैं, तूने छींक दिया। माफ़ करिए माँ जी, मैंने छींक रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा बहाने मत लगा, जा यहाँ से। मेरे लिए एक कड़क चाय बना के ला, बहुत ठंड पड़ रही है। जी माँ जी, अभी लाई। सास सुशीला ने चाय की चुस्की लगाई और फिर गुनगुनी धूप में बैठकर रामायण पढ़ने लगी और बाकी सब अपने अपने कामों में लग गए। दोपहर हो गई थी। आज जाने क्यों सुशीला जी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुशीला ने दरवाज़ा खोला तो गश खाकर नीचे गिर गई और पूरे परिवार पर मातम छा गया। घर के दरवाजे पर सुरेश चाचा की लाश थी। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुरेश चाचा का शहर जाते समय एक बस से एक्सीडेंट हो गया। इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई पर चाचा बच ना सके। मरते मरते सुरेश चाचा एक ही बात कह गए कि मेरे परिवार से कह देना सुरेश ढाबे को चलाते रहे, क्योंकि यही मेरी पहचान है जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। फिर क्या था, अब सुरेश चाचा तो चल बसे। अब ढाबे की जिम्मेदारी सब घर वालों पर थी। सुरेश चाचा को गए 6 महीने बीत गए थे। अब तो सबके आंसू भी सूख चुके थे। सुशीला जी अब ढाबे को चला रही थी, पर अब उसके ढाबे पर पहले से भीड़ नहीं होती थी। और तो और अब कस्टमर शिकायतें तक लेकर आने लगे। बुरा न मानिएगा पर अब आपकी दाल मखनी में वो स्वाद नहीं रहा। मेरे हिसाब से आपको अपना ढाबा बंद ही कर देना चाहिए। उस कस्टमर की बात सुशीला के दिल पर लग गई। उसने ये बात अपने बड़े बेटे कल्लू और बहू निर्मला से कही। कल्लू बेटा, वाकई अब हमारी दाल मखनी के ग्राहक कम हो गए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पापा जी तो परलोक सिधार गए और अपने साथ स्पेशल दाल मखनी की रेसिपी भी ले गए। हाँ माँ, अब हमें कुछ नई दालों और मसालों के साथ दाल मखनी बनाना चाहिए। और वैसे भी अब काली उड़द और राजमे के अलावा भी अलग अलग दालों की कई तरह की दाल मखनी बनती है। मैं आज ही शहर से कुछ नई दालें ले आता हूँ। फिर क्या भाई, मूंग, चना, अरहर, मसूर जैसी कई दालें और चटपटे मसाले कल्लू ले आया और सुशीला बड़े मन से सबकी दाल मखनी बनाने लगी। पर नतीजा 0। सुरेश चाचा ढाबा की दाल मखनी की सेल बिल्कुल कम हो गई थी। ग्राहक बहुत कम आते और जो आते दाल मखनी चखते ही कूड़ेदान में पतल डालकर चले जाते। ये सब देखकर सुशीला अब काफ़ी टेंशन में आ गई। हे प्रभु, मैं क्या करूं? अगर मैं कल्लू के पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर पाई तो ऊपर जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? सुशीला ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी 5 बहुओं पर पड़ी जो उस वक्त तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैं ये ढाबे के बारे में सोच सोच कर सूखी जा रही हूँ और ये महारानियाँ सज धज कर घूमने जा रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे बहुओं, सज धज कर यूँ मटकते हुए कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो हम ना ब्यूटी पार्लर जा रहे थे। हाँ माँ जी, वो घर के काम कर कर के ना हमारे चेहरे काले से हो गए, इसलिए हमने सोचा ब्यूटी पार्लर हो आते। अरे गोरा बहू, बाकी सबका तो समझ में आता है, पर तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इंसान गेहूं से गोरा हो सकता है पर काले से गोरा नहीं हो सकता। अरे माँ जी, वो सीमा पार्लर वाली कह रही थी कि कोई बढ़िया क्रीम आई है उसके पास, पारस सा मेरा चेहरा चमका देगी। क्या पता पारस सा चमकाए या काली कढ़ाई सा।
सास सुशीला की बातें सुनकर सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगी। आप भी ना माँ जी। अरे तुम सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटों की कमाई तुम लोग सीमा पार्लर में जाकर बर्बाद करती हो। देखो, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। बताइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी ये ढाबा ही है, जो अभी बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारे ढाबे की दाल मखनी अब बिल्कुल भी नहीं बिक रही, इसलिए अब मैं इसकी जिम्मेदारी तुम सबको देती हूँ। सासू माँ की इतनी सी बात सुनते ही सभी बहुओं के मुंह में मोतीचूर के लड्डू फूटने लगे, क्योंकि हर कोई ढाबे की मालकिन बनना चाहती थी। सास सुशीला ने तुरंत सबके चेहरों के हाव भाव पढ़ लिए। तुम सबको पता है कि हमारा ढाबा चल नहीं रहा, क्योंकि ग्राहक कह रहे हैं कि अब उन्हें वैसी दाल मखनी खाने को नहीं मिल रही जैसे तुम्हारे ससुर जी बनाते थे। इसलिए तुम पांचों में से जो भी अपने ससुर जी सी ये स्वादिष्ट दाल मखनी बना लेगा, उसे मैं इस ढाबे की मालकिन बना दूंगी, और जो नहीं बना पाएगी उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और वो सब भैंस के बेड़े में रहेंगी। सास ने ये बात ऐसे कही जैसे वो कोई महारानी हो, और ढाबा जैसे किसी राज्य का ताज। पांचों बहुएं परेशान हो गई। सब सोचने लगी, अगर सासू माँ को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन सासू माँ की बात टालना तो मुश्किल था, इसलिए सबने अपनी अपनी कमर कस ली। हे भगवान, आ गई शामत। ससुर जी जैसी दाल मखनी आसपास के गांव तक में कोई नहीं बना पाया, तो फिर मैं कैसे? पर बनाना तो पड़ेगा, वरना कहीं मेरी देवरानियों में से किसी ने भी ससुर जी जैसी दाल मखनी बना ली तो ढाबा भी उसका और इस घर की मालकिन भी वही। हे भगवान, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं और भैंस की बेड़ी में ना 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 सोच के भी डर लगता है। कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, वरना गोरा भैंस के उपले पातने की प्रैक्टिस कर ले। मैं इस घर में रानियों की तरह ऐश करती थी। अगर दाल मखनी नहीं बना पाई तो सासू माँ गोबर के बेड़े में पहुंचा देंगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, मैं इन चारों को दाल मखनी बनाते हुए चुपके से देखूंगी और इन सबसे अच्छी बनाऊंगी, और फिर ढाबा भी, राजरानी का, और घर भी। वाह राजरानी, क्या तरकीब सोची है। जब से ससुर जी गुजरे हैं हमारी दाल मखनी कोई नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ढाबा बंद हो जाएगा। मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर क्या था, अब तो ढाबे की मालकिन बनने की होड़ सी थी। अब जुट गई पांचों बहुएं दाल मखनी बनाने में। सबसे पहले बड़ी बहू निर्मला ने कमर में पल्लू लगाया और घूंघट निकालकर बैठ गई ढाबे पर दाल मखनी बनाने। माँ जी, पहले मैं बनाती हूँ दाल मखनी, देखना सब चट करके खाएंगे। जितनी तेज़ तेरी चटाचट जुबान चल रही है ना, उतने तेज़ अपने हाथ चला, और बड़े कोर खा ले, बड़े बोल ना बोल। निर्मला ने ज़्यादा अच्छे के चक्कर में सबसे पहले कई तरह की दाल उबाल ली, फिर उसमें काश्मीरी मिर्च के साथ ज़बरदस्त तड़का दिया। क्या महक है, बिल्कुल ऐसी ही दाल मखनी ससुर जी बनाते थे। महक इतनी स्वाद भरी है तो दाल मखनी तो क्या ही बनी होगी। रोज़ की तरह आज निर्मला दाल मखनी बेचने लगी और सास वहीं उसकी दाल मखनी का रिजल्ट देखने के लिए बैठ गई। पर ये क्या, पानी पानी, कितनी मिर्च है भाभी जी। जब से सुरेश चाचा गुजरे आपकी दाल मखनी में वो स्वाद ही नहीं रहा। हाय, जाने क्या राज था सुरेश चाचा की दाल मखनी का। इतना कहकर उस ग्राहक ने आधी खाई दाल मखनी वहीं कूड़ेदान में पटकी और वहां से चला गया। ऐसे 2-4 कस्टमर और आए जो कि सुरेश चाचा ढाबे की दाल मखनी रोज़ खाते थे, पर वो सब भी कुछ ऐसा ही फीडबैक देकर चले गए। कल्लू की बहू, ज़रा एक कटोरी तेरी दाल मखनी तो ला, मैं भी चखूँ तूने क्या बनाया है जिससे इतनी तारीफ हो रही है। जी माँ जी, देती हूँ। इतना कहकर निर्मला ने दाल मखनी की कटोरी सास को दी। सास ने 1 चम्मच दाल मखनी मुंह में डाली तो उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में आंसू आ गए। सास ने गुस्से से बहू निर्मला की ओर देखा, पर ये क्या? वो तो गायब थी। अरे, ये दाल मखनी है या मिर्च का सूप? आप सब सोच रहे होंगे हमारी कल्लू की बहू कहाँ गायब हो गई। अजी कहीं नहीं, बस भैंसों को पानी दे रही थी। तो भाई अगले दिन अब बारी थी कमला बहू की। वो सुबह सुबह ही नहाकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। हे हनुमान जी, सासू माँ के संकट से मुझे बचा लेना। पूरे 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मंदिर में हनुमान जी से मन्नत मांग उनकी पसंदीदा गेरुए रंग की साड़ी पहनकर एक हाथ का लंबा घूंघट निकालकर कमला ढाबे पर बैठ गई।
अब मैं बनाती हूँ माँ जी। दाल मखनी तो पंजाब की शान है, इसलिए आज मैं पंजाबी स्टाइल से ऐसी दाल मखनी बनाऊंगी कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दूंगी। अब ज़्यादा चटर पटर मत कर, चुपचाप दाल मखनी बना। 10 बज गए, ग्राहक आते ही होंगे। फिर क्या था, कमला ने सारी तैयारी करके दाल मखनी बनाई और उस पर ढेर सारा उसने मक्खन डाल दिया। वाह, इतना सारा बटर डाल दिया, अब तो दाल मखनी अच्छी लगनी है। भाई कुछ भी कहो, दाल मखनी का स्वाद तो घी मक्खन से ही आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में कमला अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही थी, पर उसे क्या पता था कि आगे ज़बरदस्त ड्रामा होने वाला था। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। हालांकि पहले की अपेक्षा ग्राहक कम आते थे, पर आते तो अब भी थे। ग्राहक को दाल मखनी परोसी गई। दाल मखनी खाते ही एक ग्राहक कमला की सास से कहने लगा, अरे राम 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 भौजी, झूठ कहूँ तो नरक में जाऊँ। जब से सुरेश चाचा स्वर्ग सिधारे, आपके ढाबे पर पहले से दाल मखनी खाने को ना मिली। क्या ही मसालों का नाप और स्वाद। खाने के 1 आध घंटे तक हमेशा लड़ाई करने वाली घरवाली भी अच्छी लगने लगे। मन इतना खुश हो जाता था। इतना कहकर भैया घसीटे राम तो चलते बने। सास ने कमला बहू को गुस्से से देखा और उसकी दाल मखनी चखने को मांगी, पर ये क्या, 1 चम्मच खाते ही सासू माँ के हाव भाव बदल गए। पहले तो बड़ा पटार पटार कर रही थी, ऐसी दाल मखनी बनाऊंगी, वैसी बनाऊंगी। ये बनाया है, ये दाल कम और मक्खन का तालाब ज्यादा लग रहा है। आज से गोबर के सारे उपले तुम ही बनाओगी। उठाओ अपना झोला और पहुंच जाओ बेड़े पर। तो भाई इस तरह कमला रानी भी अपनी जेठानी के पास भैंस के बेड़े में पहुंच गई। ये दोनों तो मेरे पति जैसी दाल मखनी बना नहीं पाई, पता नहीं ये 3 बना पाएगी कि नहीं। क्या मेरे पति देव की अधूरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अब तीसरी बहू गोरा की बारी थी दाल मखनी बनाने की। अब मेरी बारी है, मैं बहुत ध्यान से बनाऊंगी और ससुर जी से भी अच्छी दाल मखनी बनाऊंगी। फिर ये ढाबा भी मेरा और घर भी मेरा, और अपनी देवरानी और जेठानियों से सारा काम कराऊंगी। मोबाइल पर जो जो सीखा है आज सारा कुछ इस दाल मखनी में डाल दूंगी। ये सोचकर कमला ने अपना कमाल करना शुरू कर दिया और पंजाबी गुजराती स्टाइल की दाल मखनी बनाई और अलग स्वाद के चक्कर में दोनों को एक में मिलाकर ऊपर से एक और तड़का लगा दिया और अपनी बनाई दाल मखनी को देखते हुए ख्याली पुलाव पकाने लगी। आज तो सब कमला के हाथ की दाल मखनी खाकर झूम उठेंगे। पर उसे क्या पता था कि झूमने की बारी तो उसकी थी, वो भी भैंस के बेड़े में। वही सास आज पहले से अलर्ट थी। जैसे ही दाल मखनी बनी वो पहुंच गई ढाबे पर। 2 दिन से अजीबोगरीब दाल मखनी बना बनाकर तुम्हारी जेठानियों ने हमारे ढाबे की ज़बरदस्त बेइज्जती कराई है, इसलिए आज मैं ही दाल मखनी पहले चखूंगी। देखो तो सही, गोरा तुम्हें सिर्फ सजना ही आता है या कुछ करना भी आता है? अरे माँ जी, ऐसी दाल मखनी बनाई है कि आपने आज तक खाई नहीं होगी। अरे वो मैं खा कर बताती हूँ, चखा मुझे। सास ने चम्मच उठाया और जैसे ही मुंह में लिया, आय हाय, उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसने नींबू चबा लिया हो। ये क्या है, दाल मखनी है या मीठी खिचड़ी? तो ये दाल मखनी उठा और बेड़े में भैंसों को डाल कर आ जा। तो इस तरह बेचारी कमला के अरमानों पर भी पानी फिर गया। अब बारी थी राज रानी की। राज रानी ने इन तीनों बहुओं को छुपकर दाल मखनी बनाते हुए देखा था। मुझे अपनी जेठानियों से कुछ अलग और स्वादिष्ट दाल मखनी बनानी पड़ेगी, वरना मैं भी भैंस के बेड़े में पहुंच जाऊंगी। अच्छा किया मैंने अलग से स्पेशल मसाले मंगा लिए। अब तो मैं ही ससुर जी जैसी दाल मखनी बनाऊंगी और इस ढाबे की मालकिन बन जाऊंगी और सासू माँ की लाडली भी। फिर क्या था, राज रानी ने भी दाल मखनी बनाने के लिए कमर कसी और ढेर सारे तरह तरह के मसाले डालकर दाल मखनी तैयार कर दी। सासू माँ ने कटोरी में दाल मखनी ली, पर जैसे ही दाल मखनी खाने के लिए मांगी, ये क्या, उसने दाल में इतने मसाले डाल दिए थे कि सासू माँ को छींक पर छींक आने लगी। तुम्हारी दाल मखनी खाकर मेरी जबान जल गई। ये दाल है या आतिशबाजी का डिब्बा? सासू माँ का गुस्सा देखकर राज रानी ने अपना घूंघट और लंबा कर लिया। इससे पहले कि सासू माँ और कुछ बोलती, राज रानी गायब हो गई। तो इस तरह चारों बहुएं भैंस के बेड़े में पहुंच गई और अब बारी थी 5वीं और सबसे छोटी बहू की। वही भैंस के बेड़े में चारों बहुएं लक्ष्मी के लिए जगह बना रही थी। चारों जीजियों ने तो हर तरह की दाल मखनी बना ली है, पर ससुर जी की तरह वो सब दाल मखनी नहीं बना पाई। पर ऐसी क्या बात थी ससुर जी की दाल मखनी में जिसका इतना अच्छा स्वाद था?
जीजियों ने तो पंजाबी, गुजराती, बिहारी, सिंधी हर तरह की दाल मखनी बना ली, पर आखिर ससुर जी वाला स्वाद क्यों नहीं आया। ऐसा सोचकर लक्ष्मी मन ही मन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी उसे ससुर जी की एक बात याद आई जो वो अक्सर सास से कहा करते थे। कल्लू की अम्मा, जो स्वाद तुम्हारी चाय में है वो किसी और की चाय में नहीं। अपने प्यार के अलावा ऐसा क्या मिलाती हो जो तुम्हारी चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है। सच कहता हूँ कल्लू की अम्मा, जब मैं मर के ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारी इस चाय को बहुत याद करूंगा। हाँ जी, आप बिना कल्लू के पापा ये मरने मराने की बात ना किया करिए। मैं भी आपकी बनाई इस दाल मखनी का स्वाद मरने के बाद भी याद रखूंगी। क्या ही डालते हो आप अपनी इस दाल मखनी में जी। जैसे तुम चाय में अपना प्यार मिलाती हो, बस वैसे मैं भी कुछ मिला देता हूँ। ससुर जी की इस बात को याद कर लक्ष्मी अपना दिमाग और बहुत तेज दौड़ाती है। यानी कुछ तो ऐसा ससुर जी मिलाते थे अपनी दाल मखनी में जो सबको उनकी दाल मखनी इतनी अच्छी लगती थी। ज़रूर कुछ तो है और वो ढाबे में ही होगा। ऐसा सोचकर रात में लक्ष्मी ढाबे में पहुंच गई और वहाँ एक एक चीज़ देखने लगी। तभी उसकी नज़र सबसे ऊपर की अलमारी पर गई। फिर क्या, लक्ष्मी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर एक एक राशन के डिब्बे को निकाल कर देखने लगी। फिर उसने वहाँ रखे सारे मसाले चख डाले, पर उसे कुछ भी अलग ना मिला। तो वो थक हार कर नीचे उतरने वाली थी कि सब डिब्बों के एकदम पीछे उसे एक छोटा सा डिब्बा दिखा जिस पर लिखा था गुप्त मसाला। अरे गुप्त मसाला, ये क्या है? कहीं ये वो दाल मखनी का राज तो नहीं? ऐसा सोचकर लक्ष्मी ने तुरंत वो मसाला चखा। इसका स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है, पर जो भी है एक बार कल इसे दाल मखनी में डालकर देखती हूँ। आखिर ससुर जी ने इसे इतना छिपा कर रखा है, कहीं यही तो उनकी स्वादिष्ट दाल मखनी का राज तो नहीं? ऐसा सोचकर लक्ष्मी ने अगले दिन जब दाल मखनी बनाई तो उसमें एक चुटकी वो गुप्त मसाला मिला दिया और दाल मखनी बनाकर तैयार कर दी। जैसे ही सास ने दाल मखनी चखी तो उनकी आंखें खुशी से चमक गई। अरे वाह, यही तो है मेरे मन की दाल मखनी। तुम्हारे ससुर जी की दाल मखनी आखिर कैसे बनाई तुमने? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस उस गुप्त मसाले का कमाल है जो ससुर जी डालते थे। तब तक चारों बहू भी थकी हारी वहीं आ जाती हैं और ये सब देखकर अपना माथा पीट लेती है कि काश हमने भी थोड़ा दिमाग लगाकर मसाले चेक कर लिए होते। उनके 10 कोने के बने मुंह को देखकर सास ठहाके लगाकर हंस पड़ती है। छोटी बहू, दिल जीत लिया तुमने। बाकी बहुओं जरा सीखो इससे, हुनर नहीं तो दिमाग लगाना ही सही। छोटी बहू, तू ही सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। चल, इन सबको भी वो मसाला डालकर दाल मखनी सिखा दे। और तुम चारों अकल की अंधियों, अपने अपने झोले वापस घर में ले जाओ। मैंने ये प्रतियोगिता इसीलिए रखी थी ताकि तुम सब में कोई तो ससुर जी की स्वादिष्ट दाल मखनी के राज तक पहुंच पाए। सासू जी, आप तो बहुत चालाक निकली। हाँ, ऐसी तुम पांचों की सास नहीं हूं मैं। फिर क्या, सुरेश चाचा का ढाबा अमर हो गया और ढाबे पर पहले जैसी भीड़ होने लगी।